जब जेब में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है, तब जर्रा हीरा होता है और शबनम मोती होती है होता है। यहाँ मैं बिलावल भुट्टो बन गई हूँ, लेकिन ये जो मैंने बात सुनी ना, सच्ची कहते हैं ना, सीधी दिल में समा गई, दिल में समा गई। किसी ने बड़ी वाकई जो है ना वो खूब ये बात कही है कि वाकई जब पेट भरा हुआ हो ना और जेब में पैसे हों तो फिर ज़र्रा भी हीरा ही लग रहा होता है, और जो पानी का कतरा गिरता है वो भी लगता है मोती गिर रहे हैं। तो ये सारे जो जंजाल हैं ये तो बेचारे उनके लिए हैं कि जो इन चीज़ों को तरस रहे होते हैं। चलें जी, यहाँ जो है हमारी गुड मॉर्निंग हो गई हुई थी, और गुड मॉर्निंग के साथ आज हमने घर में पकानी थी देग, तो खुद ही। तो उसके लिए जो है ना हम जो ज़्यादा दरकार होंगे वो हम पानी में रोटियाँ भिगो रहे हैं, इसीलिए ताकि ये जो है ना देग पकाने तक नरम हो जाएं। और घर की सफाइयाँ हमने कर ली हुई थी, सारे काम हमने ख़त्म कर लिए थे। और साथ साथ मैंने पुलाव बनाया था, और साथ वाले चूल्हे पे आप देख रहे होंगे वो पतीले पे दम लगा हुआ है पुलाव को। और जो है ना ज़ाहिर देग तो हमने शाम को पकानी थी, तो अभी तो कुछ खाना था ना दोपहर में, तो दोपहर के लिए जो है ना वो पुलाव बना लिया, आलू और मटन का जो पुलाव था, ठीक है ना। खाली मटन नहीं ना वारा खांदा, महंगा है साथ हमने थोड़े से आलू के एडिशन कर दिए कि ताकि हड्डी वाला आलू भी हो और बगैर हड्डी के आलू भी हो। तो यहाँ जी रोटियाँ जो है सारी मैं पानी में जो है ना वो चूरा चूरा करके डिप कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसका सीक्रेट क्या है, तो ये क्यों जो है ना पानी में रोटियाँ डाली जा रही हैं और देग से इसका क्या ताल्लुक़ है। तो जी आगे बात हो रही थी ये पेट में रोटी होनी चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए। तो भाई अगर जेब में पैसा भी होना चाहिए, वो तो हमारे सियासतदानों की जेबों में बड़े पैसे हैं, वाह वाह। अवाम का सारा पैसा ही नहीं कि तो जेबों में है, तो अल्लाह करे। अब वो वैसे लग रहा है कि अवाम पे थोड़ा थोड़ा खर्च हो रहा है, गैस आ रही है बगैर मतलब कि किसी तकल्लुफ़ के गैस आ रही है। ये भी गैस पे चूल्हे जल रहे हैं, और इतनी खुशी होती है, दिल करता है सारा दिन हांडियाँ पकाते जाएँ, सारा दिन रोटियाँ पकाते जाएँ, और गर्म पानी कर कर के घर की सफाइयाँ भी गर्म पानियों से ही हों, तो मौजें लगी हुई हैं। तो जो है ना अल्लाह जो है इस हुकूमत को नज़र बद से बचाए, ये ऐसे ही रहे। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी बेटी ने बताया न्यूज़ पे कि बता रही थी कि 80 रुपीज़ क्या यूनिट का कुछ इस तरह का हिसाब था, मतलब उसमें इतना इजाफा हो गया है फी यूनिट में ना 80 रुपीज़ शायद उन्होंने बढ़ाए 80 रुपये। तो मैंने कहा हाय, इसीलिए खुली गैसें और खुली बिजलियाँ आ रही हैं कि जिन्नियां मर्जी यूज़ करी जाओ तो खैर सल है। तो बिल केड़ा साढ़े होई गल गौरमेंटियां ने देना, बिल तो माड़े बंदे की जेब से ही जाना है ना। तो इंज दा जुल्म ना करो, अगर बिजली गैस दे रहे हो तो यकदम से इतने बिल तो ना बढ़ाओ, से बात है क्या हो गया। देखिए अब आपने पेट्रोल महंगे किए तो लोग चलो घरों से ज़रा कम निकला करेंगे, यही है ना। तो अब क्या करें, अब रोज़े रख लें 12 महीने के, और फिर गैस भी ना जलाया करें, और मोमबत्तियाँ जो है ना कैंडलें जला जला के गुजारे करें, बल्ब शलब भी कोई ना जलाया करें, तो आपकी जो है ना वो इसी सूरत में शायद बिल कम आए। तो लें जी रोटियाँ सारी हमारी जो है वो पानी में अच्छी तरह डिप हो चुकी थी, तो मैं क्या डोई की पर नहीं है, तो चिमटे के साथ ही मैंने उनको जो है ना लेवल कर दिया। तो इधर हमारा जो पुलाव है बन चुका था। अच्छा, बड़ी देर से ना मैंने एक अकाउंट बनाया था अपना टिकटॉक का, और उस पर यही वीडियोस कुकिंग से रिलेटेड जो हमारा शोबा है हमने तो वही करना है ना, तो वो नहीं अपलोड हो रही थी ना। तो यकदम से पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि आज वो भी चल पड़ा। मैं कह हैं इसको कहते हैं चमत्कार। तो बाहर जी मौसम देख लें ज़रा, क्या मौसम के नज़ारे हैं, और बदलो बदली हुआ पड़ा है। और अच्छा मज़े की बात है, जब मैं ये क्लिप शूट कर रही ना, ये पता नहीं कि मेरे दिल में आया, शीशे के अंदर से ही ना मैं ये क्लिप शूट कर रही, एकदम से बिजली कड़क गई है, मेरे हाथ से फ़ोन भी गया और मैं दौड़ी हूँ जैसे बिजली अंदर आ गई है। तो इतनी ज़ोर से, सही बात है, वो जो है ना बादल कड़के थे, और असल में साथ ना ठंडी हवा बड़ी तेज़ है। और यहाँ ना एक बड़े ज़ईफ़ से बाबा जी थे, वो ये देखें इस रिक्शे पे ना वो बाबा जी जा रहे थे, ये लोडिंग वाला कोई रिक्शा था। सच्ची मुझे बड़े तरस आता है जब मैं इस तरह के लोगों को देखती हूँ ना। ये जो फ़िक्रा भी मैं बोल रही थी ना, जेब में पैसा पेट में रोटी, ये रोटी है जो सारा कुछ करवा रही है। इतनी बारिश में भी वो जो है ना, उनका कोई होगा सामान जो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होगा, तो वो बेचारे जो है ना वो जा रहे थे रिक्शे पे भीगते हुए। बाबा जी थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। आपने कहना है कि आपको कैसे पता, भाई कैमरे में तस्वीर छोटी आ रही है, मैं तो लाइव देख रही थी ना। तो अल्लाह ताला इन सब के लिए जो ना बड़ी बड़ी आसानियाँ करे, और गैब से जो है ना इनको रोज़गार दे, और इनके भी जो है ना हालात बेहतर से बेहतर होते जाएं। तो आज जो है ना हमने मांग के आटा खा रहे थे, 2 दिन से हमारा जो बिल्कुल आटा ख़त्म हो चुका था, और मौसम की वजह से जो है ना वो भेज भी नहीं सके। तो आज फिर मैंने कहा पहले तो ये काम करना है भाई, मज़ीद अब हम नहीं जाके आटा मांगेंगे। तो मजाक कर रही हूँ, बेहतर है कि जो है ना पहले दाने पिसवा लें, क्योंकि फिर वो सियाने कहते हैं ना कि बूहे आई जाए तो विनो कुड़ी का काम, तो वो काम ख़राब हो जाता है, फिर वो जूते खाने वाले काम होता है ना। तो मेरी आज काम वाली वैसे जो आती है, मैंने क्या उसको बोलते हैं,
मेरे बड़े घर की काम वाली वो आई हुई थी, तो वो उसको मुझे बोल रही थी, कहती बाजी ये घर के दानों में बरकत होती है ना। मैंने कहा हाँ बड़ी बरकत होती है। तो कहती बाजी हम भी ना वैसे चक्की से आटा लेते हैं, हम थैले का आटा नहीं यूज़ करते, उसमें बरकत होती है। तो मैं उससे आगे कोई जवाब तो ना दे पाई। तो मैंने कहा अल्लाह ताला भाई आपके लिए भी आसानियाँ करे और आपके जो है रिज़्क उसमें बड़ा इजाफा करे। ये जो रोटियाँ थी जी उनका ये सीक्रेट था देग से रोटियों का कोई ताल्लुक नहीं था। जितना भी खाना बच जाता है ना इस तरह का, फिर वो इस तरह पानी में भिगो के गर्म पानी में ना, तो वो नरम हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो हम अपने जो है ना चूज़ों को डाल देते हैं। उस दिन बल्कि लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें जो हम देसी चूचा पका रहे थे वो इन्हीं में से एक था, उसका नाम भी शेरू रखा हुआ था। वो जो शेरू था ना वो बेचारा कढ़ाई में चला गया। तो इधर जो है ना देग की तैयारी हो रही थी, प्याज श्याज मैंने काट लिए थे और इधर अब टमाटर शमाटर काटे जा रहे थे। तो ये बड़ी मज़े का इनका खाना होता है। ये हमारे जितने भी बच्चे हैं ना उन्होंने पकाना था। तो बच्चों की हांडी का ये बड़ा मज़ा है, वो सारा सामान एक ही दफ़ा में, ये जो मसाला जात होते हैं ना, ये अदरक प्याज श्याज लहसुन लुसन सब एक ही टाइम में डाल देते हैं। ये जो औरतें पकाती हैं ना वो क्या पंजाबी में पता वो क्या कहते हैं, हम लोग की औरतों जो हांडियाँ बनाती हैं उनको कहते हैं लच्छन। ये जो आप लच्छन करती हो तो वाली बात है, वो इस तरह के नहीं काम करते। वो उन्होंने ये सारा गोश्त के साथ ही सब उसके अंदर ऐड कर देना है मसाले के पानी के साथ, और फिर उसको जो है ढक के बस दम पे रख देना है। और उसने अपनी भाप में इतना अच्छा गल जाना है, ना कोई वो प्रेशर लगवाते हैं ना वो कुछ करते हैं। और इतनी मज़े की उनकी वो बनती है कढ़ाई के कुछ ना पूछें। तो देग इसलिए कह रही हूँ कि वो मतलब कि काफ़ी बड़े साइज़ का जो है ना वो कढ़ाया होता है जिसमें वो पकाते हैं। तो अभी आगे वीडियो में अगर आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो तो फिर आगे आप खुद ही देख लेंगे। अगर आपने भाग भाग के आगे जाना है तो फिर आप स्किप कर करके आगे चले जाएं, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ी आराम से प्याज काट रही हूँ फिलहाल, मुझे तो और कोई काम नहीं है तो इसके बाद जो है ना मिर्चें, पहले मिर्चें ऐसे ही साबुत डाला करते थे कि अब उन्होंने कहा नहीं जी ये एडवांटेज लिया है घर का ना कि आज घर में पक रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी आप अब इसको ना ग्राइंड करके दें। मैं कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है, तुम लोगों ने तो गलत काम कर दिया। तो इधर जो है ना पास, अच्छा मुझे अक्सर एक पूछते हैं, एक ने मुझे अक्सर मतलब पूछते हैं कि ये आपने पास में शापर क्यों रखा होता है। भाई ये शापर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हर वक्त जब भी मैं कोई किचन का इस तरह का काम करना शुरू करूँ ना, पास में एक शापर मतलब कि खाली बैग रख लेती हूँ। जितना भी वेस्ट कचरा होता है ना मैं उसमें डालती जाती हूँ। फिर इसको मैं उठा के तो डस्टबिन में डाल देती हूँ। कुछ ने पास शेल्फ पे डस्टबिन रखी होती हैं, मुझे उससे बड़ी कुफत होती है, पता नहीं क्यों। वो चाहे ढक्कन वाली भी हो, मुझे फिर भी उससे कुफत होती है। तो मैं इस तरह ये सारा इस बैग में इकट्ठा करती जाती हूँ और बाद में यही बैग उठा के मैंने जो बड़ी डस्टबिन है ना उसमें डाल देना, जो किचन की ही डस्टबिन है उसमें डाल देना। तो लें जी ये इधर जो ग्रीन चिलीज थी यहाँ बस मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने काट के तो सारी इसी के उसमें डाल दी परात में। तो बाद में इन्होंने कहा कि अब ये चुन चुन के ना निकाल के इसको ज़रा ग्राइंड करके लाएं। तो इस तरह जो करके मेरा काम बढ़ गया। तो चलें खैर कोई ना। तो बच्चे जो थे वो कर रहे थे क्या कहते हैं रौनक मेला और इन्जॉय कर रहे थे। तो ये बाहर के खाने से तो मैं फिर वही कहूँगी कि घर पे इस तरह का एहतमाम कर लेना बेहतर है। तो आज की जो वीडियो है उसमें जो है ना मैंने बात तो असल में करनी थी ये बच्चों के स्कूलों से रिलेटेड ही, लेकिन फिर जो है ना मैं बस चुप ही हो गई क्योंकि वो काफ़ी टीचर्स हैं, वो भी सब्सक्राइबर हैं, बच्चे भी काफ़ी हैं, तो ये ना काम ख़राब हो जाता है। तो भाई बंदा वही बात है इमरान खान वाली बात आ गई कि कोई प्लेटफॉर्म कहाँ है जाके बंदा जहाँ बात करे, बात तो आप लोग करने नहीं देते हो। तो चलें खैर, यहाँ जो गोश्त वगैरह भी धुल चुका था, ठीक है। तो ये देखने में बड़ा पिद्दू सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा था। ये जो स्ट्रॉबेरी वाली टोकरी है ना शायद यही भरी हुई थी। तो इधर पता नहीं क्यों इतना मनु मनु सा लग रहा है। चलें खैर कोई बात नहीं। इसकी जो बोटियों के साइज देख वो भी ये काफ़ी बड़ा बड़ा ये इस तरह के पीस ये कटवाते हैं। तो हम घर में प्रेशर में ही पका पका के औरतें मर जाती हैं, पता नहीं फिर ये क्या सीन है और क्या समाए। चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही ट्राई करूँगी। ये देखें ये कढ़ाई जो थी ना कढ़ाया, तो कैमरे में आपको छोटा लग रहा होगा, तो इसमें इन्होंने पानी डाला है, गोश्त डाला है और सारे मसाले डाल दिए और इधर इन्होंने मेरे से ये मिर्चें और अदरक दोबारा ग्राइंड करवाया। इतने हैं ना कोई। चलें यहाँ जी ग्राइंड करके ये भी डाल दिया और इसमें जितने भी सूखे मसाले भी और साबुत मसाले भी हैं ना, ज़ीरा शीरा ये वो सब डाल के ये देखें अब इन्होंने इसको रख दिया। ठीक है, अब इसने जो है ना वो पकते जाना है और पक गया तो जी उसको भूनते बनाते हुए वीडियो नहीं बना सकी, और उनके जो बाकी घर के सारे अफराद खा रहे हैं भी उनकी वीडियो तो मैं नहीं बना रही खाते हुए, तो ये हम खा रहे थे। ये कढ़ाई बन चुकी थी और बिलीव मी वाकई मज़ेदार थी, अच्छी थी। तो जो है ना इंशाल्लाह हम भी घर में वैसे ही बनाया करेंगे। ये वाला तरीका ठीक है, मैं कहती हूँ भले भले शेफ़ों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने तो ऐसा मज़े का ये खाना बनाते हैं। तो साथ ही देसी रोटियाँ इन्होंने मंगवाई हुई थी
और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आखिर में ये बात, सफर कभी मुकम्मल नहीं होते। जब तक धड़कन चल रही है सब जारी है, और मंजिलें तो थका देती हैं, गिरा भी देती हैं, बांध देती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कभी भी मंजिल की नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर की दुआ मांगनी चाहिए।